अब इस चैप्टर की फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू अवॉइड सॉर्टिंग द हेडर रो मेक श्योर टू चेक द डैश ऑप्शन इन द एक्सेल सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। तो इसका आंसर है माय डेटा हैज हेडर। ये चेक बॉक्स आपको कस्टम सॉर्टिंग के डायलॉग बॉक्स के टॉप राइट हैंड साइड पे मिलेगा। आप इसको चेक कीजिए और आपका जो डेटा आपने सिलेक्ट किया है उसकी जो फर्स्ट रो है उसको एक्सेल एज अ हेडर ट्रीट करेगा, और जब भी आपके डेटा को सॉर्ट करेगा तो एक्सेल उस जो रो है, हेडर रो है आपकी, उसको मूव नहीं करेगा और बाकी का जो डेटा सेट है उसके नीचे पूरा उसको आपके द्वारा दिए गए लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेगा। सेकंड क्वेश्चन है, टू सॉर्ट डेटा बाय अ स्पेसिफिक आइकन यू शुड सिलेक्ट सॉर्ट ऑन ऑप्शन इन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स एंड चूज सेल डैश। तो इसका आंसर है सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक्सेल आपको सॉर्ट ऑन के चार ऑप्शंस देता है। एक है सेल वैल्यू, दूसरा है सेल कलर, तीसरा है फॉन्ट कलर और चौथा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसका आंसर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। व्हाट इज सॉर्टिंग इन एक्सेल है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो इसका एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, अरेंजिंग अ डेटा इन स्पेसिफिक सीक्वेंस एज पर द लॉजिक सप्लाइड बाय द यूजर। फोर्थ क्वेश्चन है, विच टैब इन एक्सेल प्रोवाइड्स द सॉर्टिंग फंक्शनैलिटी। ए होम टैब, बी इंसर्ट टैब, सी डेटा टैब या डी फॉर्मेट टैब। तो इसका आंसर है होम टैब और डेटा टैब। इन दोनों ही टैब में सॉर्टिंग का जो ऑप्शन है वो मौजूद रहता है। जब आप होम टैब में जाएंगे तो आपको एक्सट्रीम राइट में आना होगा और एडिटिंग ग्रुप से आप सॉर्टिंग की मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जब आप डेटा टैब में जाएंगे तो आपको सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ग्रुप में आना होगा और इस ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड में आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे सॉर्टिंग के। चलिए अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर सॉर्टिंग अ डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका आंसर है ऑल्ट ए एस ए। ऑल्ट ए एस ए को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो जिस भी रो को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, सॉरी जिस भी कॉलम को आपने अपने मल्टी कॉलम डेटा सेट में सिलेक्ट किया हुआ है, उस कॉलम के बेसिस पे आपके पूरे डेटा को एक्सेल असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू सॉर्ट बाय मल्टीपल कॉलम साइमल्टेनियसली इन एक्सेल यू शुड ए select each column individually and apply sorting, b use the sort button on the home tab, c select all the columns you want to sort and then use sort button, और d none of the above। तो इसका आंसर है सी select all the columns you want to sort and then use the sort button। यानी कि आपको सबसे पहले कस्टम सॉर्टिंग का जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करना होगा, उस पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को ऐड करना होगा, उन सारे कॉलम्स को मेंशन करना होगा जिसके बेसिस पे आप अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद आप ओके पे क्लिक करके अपने डेटा को मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे साइमल्टेनियसली सॉर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सॉर्टिंग ऑप्शन इन एक्सेल। सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल साइज, सेल आइकन। तो इसका आंसर है सी सेल साइज। जब भी आप सॉर्ट ऑन के ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको, जैसे मैंने पहले बताया, सिर्फ चार ऑप्शंस होते हैं जिसमें से सेल साइज एक ऑप्शन नहीं होता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हेन सॉर्टिंग डेटा बाय मल्टीपल कॉलम्स इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम इज कंसिडर्ड द प्राइमरी सॉर्टिंग क्राइटेरिया। ए द फर्स्ट कॉलम सिलेक्टेड, बी द कॉलम विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सी द कॉलम विद द लार्जेस्ट वैल्यू या डी इट वेरीज डिपेंड्स ऑन द यूजर्स चॉइस। तो बेसिकली इसका आंसर है ए द फर्स्ट कॉलम सिलेक्टेड, जिसको हम प्राइमरी सॉर्ट में सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये आंसर गलत है। सिलेक्टेड वो जो आपका प्राइमरी सॉर्ट होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। जब भी आप कस्टम सॉर्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं और सबसे पहला लेवल जो आप ऐड करते हैं उसके बेसिस पे आपको एक्सेल प्राइमरी सॉर्ट करके देता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट विच फंक्शन इन एक्सेल कैन यू यूज टू सॉर्ट अ रेंज ऑफ सेल्स प्रोग्रामेटिकली बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ए सॉर्ट फंक्शन, बी सॉर्ट बाय फंक्शन, सी सॉर्टेड फंक्शन या डी सॉर्टेबल फंक्शन। तो इसका आंसर है ए एंड बी। सॉर्ट एंड सॉर्ट बाय का फंक्शन एक्सेल के अंदर अवेलेबल होता है जिसके बेसिस पे आप अपने डेटा सेट को प्रोग्रामेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक क्राइटेरिया के ऊपर। चलिए अब 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेल इफ यू वांट टू सॉर्ट डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर विच ऑप्शन शुड यू चूज। ए टू जेड, बी जेड टू ए, सी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सॉरी सी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या डी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इसका आंसर है डी एंड बी। अगर आपके
डेटा टाइप जो है वो टेक्स्ट डेटा टाइप है, तो आप Z2A से सॉर्ट करेंगे। अगर आपका जो डेटा टाइप है वो न्यूमेरिक डेटा टाइप है, तो आप उसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करके अपने डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। अब ट्रू एंड फॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। सॉर्टिंग डेटा इन एक्सेल रीअरेंजेस द डेटा इन अ रैंडम ऑर्डर, तो इसका आंसर है फॉल्स। सॉर्टिंग डेटा इन एक्सेल अरेंजेस द डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर स्पेसिफाइड बाय द यूजर। 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रू और फॉल्स, यू कैन सॉर्ट डेटा इन एक्सेल विदाउट सिलेक्टिंग द इंटायर कॉलम, तो इसका आंसर है ट्रू। अगर आपका डेटा सेट प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड है, उसमें बीच में कहीं पे भी कोई रो नहीं है, ऐसी नहीं है जिसमें गैप आ रहा हो या मिसिंग वैल्यूज नहीं है, तो उस केस में आप अपने डेटा सेट में किसी भी एक सेल को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद अपने डेटा सेट को आप सॉर्ट कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन है, कस्टम सॉर्टिंग इन एक्सेल अलाउज यू टू सॉर्ट डेटा बेस्ड ऑन सेल कलर और फॉन्ट कलर एंड एक्सेट्रा, तो इसका आंसर है ट्रू। जैसे मैंने आपको बताया, सॉर्ट ऑन में आपके पास 4 ऑप्शंस मौजूद होते हैं, उनमें से 2 ऑप्शंस हैं सेल कलर और फॉन्ट कलर।